सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। पौष शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि, रविवार दिन, अश्विनी नक्षत्र, शिव योग और एक सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जिसकी समाप्ति 4/21 तक हो जा रही है। और आई जो योग जिसमें कोई भी कार्य करने पर सफलता मिलती है, प्रारंभ करने पर उसका प्रारंभ 10:40 से हो रहा है। सर्वप्रथम आप सबको नव वर्ष 2023 की शुभ मंगल कामनाएं। आप सबका जीवन सुखी हो, स्वस्थ हो, समुन्नत हो, समृद्धि से आपका जीवन समन्वित हो, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। जीवन में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, हर कोई निरोग रहना चाहता है, लेकिन चाहने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी, इलाज कराने के बाद भी, संयम बरतने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पाता है। या तो इसका कारण पता नहीं है, या तो कारण पता होने पर भी उसके अनुसार वो चलता नहीं है, उसका पालन नहीं करता है, जिसके कारण उसके जीवन में अस्वस्थता बनी रहती है और व्यक्ति हमेशा अपने आप को रोगी मानता भी है और वास्तव में रोगी वो रहता भी है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि स्वस्थ होने के 2 सूत्र आप अपना लें। ये जीवन में 2 सूत्रों को अपना लें, आप स्वस्थ रहेंगे, रोग आपसे कोसों दूर भागा रहेगा, आप आरोग्यता को अधिकत करेंगे। समय से जगना, समय से सोना और समय से जगना। समय से सोएं, 10 साढ़े 10 बजे रात्रि में सो जाएं, और समय से जगने का अर्थात 5 बजे के लगभग आप जग जाएं, बिस्तर को छोड़ दें, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे, निश्चित रूप से आप निरोग हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा प्रमाण मिलता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। समय से बिस्तर पर जाना यानी सोना, समय से जगना व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है, धनवान बनाता है और विद्वान बनाता है। ऐसा हमारे यहाँ प्रमाण देखा जाता है। और हमारे संस्कृत साहित्य में भी कहा गया, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्ध्या धर्मार्थो चानुचिंत्यत। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। उस वेला में जाकर अपने धर्म और अर्थ या जिस किसी का चिंतन विचार करना हो करें, तो निश्चित रूप से वह आपके लिए कल्याणकारी, आपके लिए मंगलकारी, आपके लिए शुभकारी होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान नारायण अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर सवार होकर के इस मर्तलोक का भ्रमण करते हैं। जो भी उनकी संतान स्त्री पुरुष अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, माताएं बहनें अपने घर का काज करती है, विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन में लगा रहता है, शिक्षक अपने शास्त्र के अध्ययन में लगा रहता है, व्यापारी व्यापार से संबंधित कार्यों में लगा रहता है, किसान अपने किसान के कार्य में लगा रहता है, तो भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी उसको लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। सुखी रहो, स्वस्थ रहो, धनवान बनो, विद्वान बनो, इस तरह से आशीर्वाद। नहीं जगा रहता, नहीं कार्य में लगता है, भगवान नारायण लक्ष्मी अपने उस वहाँ से वापस हो जाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त की मेला में ही भूत भावन पतित पावन बाबा विश्वनाथ माँ पार्वती के साथ वृषभ पर सवार होकर के मर्तलोक का भ्रमण करते हैं। जो भी स्त्री पुरुष जगे रहते हैं, अपने कार्यों में लगे रहते हैं, उनको भी लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। सुखी रहो, स्वस्थ रहो, धनवान हो, विद्वान हो, इस तरह से उनको भी। जो नहीं जगे रहते हैं उनको आशीर्वाद नहीं मिलता है, आशीर्वाद से वो वंचित हो जाते हैं। तो दिन जगने के लिए बना है और रात सोने के लिए बनी है, लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल जो हो गई है, रात में हम जगते हैं 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं या विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं। और दिन जगने के लिए बना है सुबह में, तो उससे कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई 2 बजे उठता है। परिणाम है कि उसको पेट का रोग, सिर का रोग, कमर का रोग,
ठेहुने का रोग या वो कहिए कि उसका शरीर पूरा रोगी हो जाता है। इसलिए आपसे बारंबार प्रार्थना है, आपसे बारंबार निवेदन है, 2 सूत्र अपनाइए, समय से सोइए, समय से जगिए, आप स्वस्थ रहेंगे, आप धनवान होंगे, आप विद्वान होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको नव वर्ष 2023 की हार्दिक मंगल कामना देते हुए हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय मां।